सुप्रभात मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ज्ञान मंथन में। आज हम लोग स्पर्श कक्षा 9 की पुस्तिका से गीत अगीत पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो आइए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की यह कविता कि गीत अगीत कौन सुंदर है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि जो बातें जो वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त की जाए या कह करके जो बात कह दी जाए वह सुंदर है, या जो अभिव्यक्ति मन में दबी रह जाती है वह सुंदर है। गीत अर्थात वाणी द्वारा उसे प्रकट कर देना, अपनी अभिव्यक्ति को कह देना वह सुंदर है, या मन में जो भाव दबे रह जा रहे हैं वह सुंदर है। इसमें 3 पद दिए गए हैं। पहले पद में उन्होंने प्रकृति का सहारा लिया है, दूसरे में जीव जंतुओं का सहारा लिया है और तीसरे में मनुष्य का सहारा लेकर के यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, कि गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। तो आइए देखें पंक्तियों को। गाकर गीत विरह की तकनी वेगवती बहती जाती है, मन हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। तट पर एक गुलाब सोचता देखे स्वर यदि मुझे विधाता, अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जब को गीत सुनाता। गा गा कर बह रही निझरी पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो देखें कि गाकर गीत विरह की तटनी, विरह का गीत, बिछड़ने का गीत कौन गा रहा है? तटनी अर्थात नदी। जब किसी अपने घनिष्ठ से या अपने कह सकते हैं प्रियजन से कोई व्यक्ति दूर होता है, उस समय जो दुख उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं विरह। तो नदी किसके विरह में है? नदी किससे दूर हुई है? समुद्र से। वो समुद्र से मिलने जा रही है और बहुत ही वेग के साथ जा रही है, उसे बिछड़ने का दुख है, उस दुख को वह कहती हुई जा रही है। अर्थात देखें, गाकर गीत विरह की तकनी वेगवती बहती जाती। वेगवती मतलब बहुत तेजी के साथ, मतलब विरह के गीत को गा करके, जिसे हम कहते हैं सैड सॉन्ग होता है, कभी कभी आपने सुना होगा कि विरह रूपी गीत को गा करके या विरह गीत को गा करके नदी बहुत ही तेजी के साथ बहती हुई चली जा रही है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है, और दिल हल्का कर लेने को, उसके मन में बहुत सारे भाव हैं, बहुत दुख है, अपने इष्टतम से अपने प्रिय से बिछड़ने का दुख है उसको। तो उस दुख को हल्का करने के लिए अपनी बातें किससे कह रही है? उपलों अर्थात नदी के किनारे जब बहती है तो नदी के किनारे पे आवाज होती है, तो उस आवाज को सुनकर के कवि को ऐसा लग रहा है, कवि कह रहा है कि दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। जब नदी उस किनारों से टकराती है तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको सुन करके कभी ऐसा प्रतीत हो रहा है कवि को कि वह अपने दुख को हल्का कर रही है, अपने मन के दुख को हल्का कर रही है, और किससे? उपलों से, किनारों से कह करके। ये तो नदी है, अपनी बातों को कह करके अपने दुख को हल्का कर रही। दूसरा बता रहे हैं, तट पर एक गुलाब सोचता देते स्वर यदि मुझे विधाता, मैं अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जब को गीत सुनाता। वहीं किनारे पर जो नदी बह रही है, वहीं किनारे पर एक गुलाब उगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, तट पर किनारे पर ही एक गुलाब सोचता है, एक गुलाब सोच रहा है कि ये मुझे विधाता मतलब ईश्वर ने मुझे स्वर दिया होता तो मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जब को गीत सुनाता। मैं भी पतझड़ के सपने, पतझड़ जब आता है, जब कह सकते हैं पतझड़ का मौसम होता है तो फूल जो होते हैं या पौधे जो होते हैं पत्तियां गिरा देते हैं, पुष्प नहीं दिखाई देते हैं, तो उस समय दुखी अवस्था को यह गुलाब भी कह रहा है, मैं भी अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जब को गीत सुना। मैं भी पतझड़ के समय जो कष्ट मुझे होता है मैं लोगों को बताता। जिस तरीके से नदी को भगवान ने स्वर दिया है, ईश्वर ने स्वर दिया, वह गाकर के कह रही है, ऐसे मुझे यदि स्वर दिए होती तो मैं भी अपनी बातों को कह सकता था। और गा कर बह रही निझरी पाटल मुख खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। कभी फिर प्रश्न कर रहा है कि नदी तो गा गा के बह रही है, अपने दुख को प्रकट करती हुई जा रही है, परंतु पाटल शब्द का है गुलाब, लेकिन गुलाब जो है मूक मतलब चुप, बिल्कुल मौन। पाटल मुख खड़ा तट पर है, जो गुलाब है बिल्कुल मौन की अवस्था में उस तट पर खड़ा हुआ है, चुप होकर के बिल्कुल कह सकते हैं कुछ बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने उसे स्वर नहीं दिया है। भाव इसके अंदर भी है,
भाव इसके अंदर भी है, यह भाव को प्रकट कर पा रही है नदी, गुलाब भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा है। इसलिए कवि फिर पूछते हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। जो गीत, जो अभिव्यक्ति गा करके कही जा रही है, बोल करके कही जा रही है, वह सुंदर है, या अगीत जो बोल करके नहीं कहा जा रहा वह सुंदर है, कौन सुंदर है। आइए दूसरा पद देखते हैं इसमें कि बैठा शुक उस घनी रात पर जो खोते पर छाया देती, पंख खुला नीचे खोते में शुकी बैठ है अंडे से की। गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर से छनकर, किंतु शुकी के गीत उमड़ रह जाते स्नेह में संकर। गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मंग शुकी का पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। तो रामधारी दिनकर जी ने पहले वाले पद में बताया कि किस तरीके से नदी बहते हुए जा रही है और ध्वनि उत्पन्न कर रही है, वह गीत गा करके अपने दुख को व्यक्त कर रही है, लेकिन गुलाब जो है बिल्कुल शांत भाव में खड़ा है। तो उन्होंने कहा कि गुलाब के अंदर भी दुख की बात है, इस बात को कहना चाह रहा है। तो एक जो है अपने भाव को प्रकट कर पा रही है, दूसरा अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रहा है। तो गीत और अगीत कौन सुंदर है। अब दूसरे वाले काव्यांश में देखिए कि बैठा शुक उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती। यहाँ पर बता रहे हैं कि बैठा शुक उस घनी डाल पर, एक वृक्ष है जिस पर शुक जो है उस पर बैठा हुआ है, और कह रहे हैं कि जो खोते पर छाया, कहाँ बैठा है, खोता मतलब घोंसला जो है उसके ऊपर जो डाल बैठी है उसी के ऊपर शुक बैठा हुआ है, और पंख खुला नीचे खोते में शुकी बैठे है। और जो शुकी है वो क्या कर रही है, अपने पंखों को फैला करके उस घोंसले में जो अंडे हैं उनकी सुरक्षा कर रही है, उनको ठीक तरीके से कह सकते हैं कि बचा करके रख रही है, उनकी सुरक्षा कर रही है। शुक क्या कर रहा है, उस डाल पर बैठा हुआ है, शुकी कह सकते हैं कि उस घोंसले पर बैठ करके अपने अंडों पर बैठ करके उसकी रक्षा कर रही है। आगे कह रहे हैं गाता शुक जब किरण बसंती छूती अंग पर से शंकर, जब सुबह की किरणें उसके शरीर पर पड़ती है, उसके पंखों पर पड़ती है। कह रहे हैं कि पर मतलब पंख, कह रहे हैं कि गाता शुक जब किरण बसंती, जब सुबह की किरणें शुक के कैसे पत्तों से छन करके जब शरीर पर पड़ती हैं तो वह गीत को गाना शुरू करता है। कौन, शुक, अर्थात जो तोता है वहां पर, जो शुक है वहां पर, जब सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ती हैं तो वह गीत गाना शुरू कर देता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। कह रहे हैं किंतु शुकी के गीत उमड़ कर रह जाते हैं शरीर में संकर। लेकिन जो शुकी है उसके जो गीत है वह भी गीत गाना चाहती है, उसका भी मन होता है गीत गाने का और पंखों को फैला करके, पंखों को फड़फड़ा करके, उड़ करके गीत गाने का, परंतु स्नेह में पड़कर, किसके स्नेह में, उस अंडों की सुरक्षा के कारण, वो अपने बच्चों की अंडों की सुरक्षा के कारण उसके स्नेह में पड़ करके वह गीत को नहीं गा पा रहे हैं। एक तो जो शुक है वो गीत को गा रहा है, जो यहाँ पर शुकी है वो गीत को नहीं गा पा रही है। आगे देखें, गूंज रहा शुक का स्वर वन में, फूला मंग शुकी का पर है। कह रहे गूंज रहा शुक का स्वर में, लेकिन शुक का जो स्वर है वो गूंज रहा है, अर्थात कह सकते हैं कि चारों तरफ उसकी ध्वनि सुनाई दे रही, पूरे जंगल में उस शुक का ध्वनि सुनाई दे रही, परंतु जो शुकी है उसकी ध्वनि को सुनकर के उसका अंतर मन बोल रहा था, बहुत ही प्रसन्न हो रही, वह गीत को नहीं गा पा रही है परंतु बहुत ही प्रसन्न हो रही है। अब यहाँ पूछ रहे हैं कि गीत अगीत कौन सुंदर है, कि वह शुक जो अपने गीतों को, अपने भावों को प्रकट कर पा रहा है वह सुंदर है, या वह जो स्नेह में, अपने बच्चों के स्नेह में, सुरक्षा में पड़ी हुई है और वह उड़ करके गीत तो गाना चाहती परंतु गीत नहीं गा पा रही है, उसकी वह अभिव्यक्ति सुंदर है। तो कब यहाँ पर पूछ रहे हैं कि कौन सुंदर है, गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। देखें तीसरा पद, दो पद हमने पढ़ लिए, तीसरा देखते हैं कि दो प्रेमी है यहाँ, एक जब बड़े साज आधा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। चोरी चोरी खड़ी नींद की छाया में छिपकर सुनती है, हुई न क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में बुनती है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। हमने पहले काव्यांश में देखा कि किस तरीके से उन्होंने एक नदी और गुलाब के बारे में बताया कि नदी गीत गा के बह रही है, गुलाब गीत नहीं गा पा रहा है। दूसरे वाले काव्यांश में हमने देखा कि शुक और शुक के बारे में, शुक जो है अपने गीत को गा रहा है, शुकी अपने बच्चों के स्नेह के कारण, अपने अंडे के स्नेह के कारण गीत को नहीं गा पा रही है। और फिर उन्होंने पूछा कि गीत और अगीत कौन सुंदर है, उनका उत्तर नहीं मिला। तीसरे वाले काव्यांश में देखें कि दो प्रेमी है यहाँ, एक ही जब बड़े सांस आ रहा था, यहाँ पर दो मनुष्यों की बात की गई है, प्रेमी और प्रेमिका की बात की गई है
कि जब एक बड़े साज आधा गाता, आधा करते एक प्रकार का गीत है, या अधिकतर कह सकते हैं कि पूर्वांचल क्षेत्रों में आधा गीत गाया जाता है और ये वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो कह रहे हैं कि दो प्रेमी हैं यहाँ, एक जब बड़े सांझ आधा गाता है कि दो प्रेमी हैं, और जब नायक है जो वह जब सांझ को आधा गाता है या गीत को गाना शुरू करता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। फिर जैसे ही उसका स्वर, उसकी ध्वनि कह सकते हैं कि राधा के अर्थात उसकी प्रेमिका के कानों में पड़ती है, वह उस व्यक्ति की तरफ खींची चली जाती है या नायक की तरफ जो नायिका ने खींची चली जाती है, परंतु चोरी चोरी खड़ी नींद की छाया में छिपकर सुनती है। लेकिन वह आ तो जाती है परंतु दोनों आमने सामने नहीं होते हैं। वह कहाँ खड़ी हो जाती है? नीम की छाया के पीछे, नीम का वृक्ष उसके पीछे खड़ी हो जाती है और चोरी चोरी उसके गीतों को सुनती रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि लोक लाजवश के कारण या सामाजिक कह सकते हैं कि व्यवहार के कारण वह सामने नहीं आ रही है और नीम के पेड़ के पीछे से ही रह करके अपने प्रेमी को देख ले रही है और उसके गीत को सुन रही है। फिर आगे बता रही है, हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विधना यूं मन में गुनती है, और फिर मन में सोचती है कि विधना शब्द करते यहाँ पर है ईश्वर से। फिर कहती है, हुई ना क्यों मैं कड़ी का अर्थ यहाँ पर ही गीतों का जो अंतरा होता है। कह रहे हैं कि ईश्वर से कहती है, ईश्वर मैं अपने प्रेमी के जो यह गीत गा रहा है उसकी क्यों ना मैं एक अंतरा हुई, क्यों ना मैं एक लाइन हुई, क्यों ना एक पंक्ति हुई कि यदि जब वह गाता तो कम से कम उसके होठों को स्पर्श करके मैं बाहर तो आती या उसके होठों को स्पर्श तो करती, परंतु ऐसा नहीं हो पा रहा है। अर्थात देखें, प्रेमी जो है वो भाव में आकर भावुकतावश गीत को गा करके अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा है। प्रेमिका जो है उसकी गीत को सुन करके आनंदित हो रही है, वह अपने भाव को प्रकट नहीं कर पा रही है। आगे कह रहे हैं, वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा, इसका अंतर है। कह रहे हैं वह गाता, किसके गाने की बात हो रही है? नायक के, प्रेमी के। प्रेमी तो गीत गा रहा है लेकिन फूल रहा, इसका अंतर है। अंतर का अर्थ यहाँ पर हृदय से है, लेकिन जो नायिका है उसका हृदय बहुत ही प्रसन्नचित हो रहा है। गीत को गा तो नहीं पा रही है लेकिन उसके गीत को सुनकर के बहुत ही प्रसन्नचित हो जा रही है। फिर कवि पूछता है कि गीत अगीत कौन सुंदर है, गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है? कि जो भाव गा करके कहा जा रहा है वह सुंदर है, प्रेमी जो गीत को गा रहा है वह सुंदर है, या प्रेमिका जो है वह गीत को नहीं गा पा रही है वह सुंदर है। अर्थात कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि गीत और अगीत दोनों सुंदर हैं, दोनों की अपनी अपनी अभिव्यक्ति होती है, अपने अपने तरीके होते हैं कि गीत को गा करके कहा जा सकता है, उस अपने भाव प्रकट किए जा सकते हैं, परंतु अगीत को सिर्फ अपने मन में ही छुपा करके रखा जा सकता है। तो यहाँ पर कवि का तात्पर्य ये है कि गीत और अगीत दोनों सुंदर है। आशा करता हूँ व्याख्या आपको समझ में आई होगी। यदि व्याख्या समझ में आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।